जय हिंद। एडुकेटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है एयर। अब इस चैप्टर के नोट्स माइंड मैप या सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पिछले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था वाटर के बारे में, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं एयर के बारे में। अब एयर क्या है? एयर है गैसेस का मिक्सचर, मतलब गैसियस मिक्सचर है। ठीक, कैसा है एयर? कैसा होता है? इनविजिबल होता है। ठीक, ये पूरे अर्थ पे प्रेजेंट होता है। ठीक, और मिक्सचर है कई गैसेस का। अब कौन कौन सी गैसेस हैं जो आते हैं इसमें? इसके एग्जांपल में हो गया O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। उसके अलावा और एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एयर में और है वाटर वेपर्स होते हैं। ठीक, डस्ट पार्टिकल हैं, और कुछ और भी गैसेस होती हैं। ठीक, अब एयर जो है वो हर जगह प्रेजेंट होती है। ठीक, तो क्या है? एयर इज एवरीवेयर। ठीक, अब एयर को देख नहीं सकते हम लोग, ठीक है, उसको फील कर सकते हैं। कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ट, मतलब उसको महसूस कर सकते हैं। एयर की एक और प्रॉपर्टी है, क्या? वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब वो अगर कहीं प्रेजेंट है तो वो एक जगह है। जैसे मान लो एक रूम है, इस रूम में एयर है। ठीक, ऐसे ऐसे एयर, तो एयर इस रूम में है तो वो जगह कुछ लिया है। ठीक, अगर इस रूम को छोटा करते जाओगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि मान लो रूम बस इतना ही छोटा हुआ और एयर इसमें एकदम पानी की तरह भर गया। ठीक, तो इससे क्या पता चलता है कि एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मतलब एयर अगर कहीं प्रेजेंट है तो वो स्पेस लेगा, जगह लेगा। ठीक, तो एयर ऑक्यूपाई स्पेस। एयर हर जगह प्रेजेंट है, मतलब वो क्या कहाँ कहाँ भी है? वाटर में भी है और सॉइल में भी है। ठीक, उसके अलावा फिर क्या है? एयर जो है वो एक एसेंशियल है, एसेंशियल है लाइफ के लिए, जैसे वाटर है। ठीक, तो एसेंशियल फॉर लाइफ। ठीक, अब ये सब पॉइंट तो हो गए एयर क्या है और वो इम्पोर्टेंट क्यों है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का कि एटमॉस्फियर क्या होता है। एटमॉस्फियर क्या होता है? एटमॉस्फियर एक सिंपल एक डायग्राम देखे होंगे आप। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है। ठीक, तो अर्थ के चारों तरफ डायग्राम में ब्लू कलर की लाइट आपको दिखती होगी। ठीक, अब ये जो लाइट है ब्लू वाली, अर्थ की आउटर स्पेस से अगर कोई फ़ोटो लेता है तो ऐसी एक लेयर दिखती है अर्थ के ऊपर। ये लेयर क्या है? ये एटमॉस्फेयर है। अब ये एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर है ब्लैंकेट, अ लेयर ऑफ एयर। ठीक, या ब्लैंकेट दैट कवर अर्थ, अ ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर।
ठीक। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है एयर की, जो अर्थ को कवर करती है, वो एटमॉस्फेयर है। अब ये जो एटमॉस्फेयर है आपका, उसके अंदर एयर है। एयर बनी किससे है? गैसेस से। ठीक। अब गैसेस कौन कौन सी प्रेजेंट हैं? नाइट्रोजन हो गया, ठीक, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और वाटर वेपर, और ये सब अलग अलग जो कंस्टिट्यूएंट हैं एयर के, वो सब भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। अब अलग अलग गैसेस का अलग अलग रोल है। ऑक्सीजन का रोल क्या है? लिविंग थिंग्स इसको रेस्पायर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। और क्या है? और ये किसी भी चीज़ को जलाने में काम आता है। ऑक्सीजन क्या है? पहला, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक। दूसरा, बर्निंग में। ये ऑक्सीजन का काम हो गया। अब नाइट्रोजन किस काम आता है? नाइट्रोजन हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने में, ठीक। तो हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है? रेस्पिरेशन में जो हम लोग ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, ठीक, वो उसका एक प्रोडक्ट यूज़ करते टाइम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। किससे? प्लांट से भी, एनिमल से भी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के टाइम जो ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, उसका फिर रिएक्शन होता है अंदर हमारी बॉडी में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग की बॉडी से बाहर निकलता है, प्लांट में भी, एनिमल्स में भी, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड उस चीज़ में हेल्प करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा फंक्शन है कि ये फोटोसिंथेसिस करते टाइम प्लांट्स में ये हेल्प करता है रिएक्शन में, मेजर रोल होता है इसका फोटोसिंथेसिस में। तीसरा पॉइंट है कि जब ऑक्सीजन का यूज़ करके कोई चीज़ बर्न होती है, तो बर्न होते टाइम उसमें से CO2 रिलीज़ होता है। ऑक्सीजन यूज़ होता है और CO2 जो है वो रिलीज़ होता है, ठीक। तो क्या क्या पॉइंट हो गए गैसेस के? पहला आपका नाइट्रोजन, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है नाइट्रोजन। दूसरा है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस में हेल्प कर रहा है? रेस्पिरेशन में यूज़ हो रहा है, ऑल लिविंग थिंग्स यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को। और दूसरा, बर्न, किसी भी चीज़ को बर्न करता है, मतलब जलाता है, जलाने में हेल्प करता है। तीसरा गैस है हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड। उसका क्या क्या है? जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, मेजर रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद उसके एक रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड मेजर रोल प्ले करता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है उसमें एज अ रिएक्शन या एज अ प्रोडक्ट। और फिर तीसरा पॉइंट क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का? कि जब कोई चीज़ बर्न होती है O2 को यूज़ करके, तो बर्न होने के बाद वो CO2 रिलीज़ होता है, ठीक। ये पॉइंट है आपका गैसेस के बारे में। गैसेस किस में हैं? एयर में। एयर क्या बनाता है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बहुत चीज़ में हेल्प करता है, उसी की वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। तो एटमॉस्फेयर जो है वो भी एसेंशियल है लाइफ फॉर्म्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, एयर में क्या क्या चीज़ हैं, प्रेजेंट हैं। आपके गैसेस हो गए, गैसेस को पिछले लास्ट में ही बताया, अभी 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 बताया गैसेस के बारे में, ठीक। उसके अलावा क्या क्या हैं? वाटर वेपर आया, और डस्ट एंड स्मोक है। वाटर वेपर लास्ट चैप्टर में बताया गया था कि जब हीट ज़्यादा होती है तो जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें से वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में बदल जाता है। गैस फॉर्म में बदलते ही वो वेपर फॉर्म करता है, ठीक। तो वो वेपर जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। वाटर वेपर किस लिए बन रहा है? ड्यू टू इवापोरेशन
इसी की वजह से रेन होता है। ठीक, अगर वाटर वेपर नहीं रहेगा एटमॉस्फेयर में तो रेन नहीं होगी। ठीक, वाटर वेपर की वजह से ही कहीं पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा या कम होती है। मतलब आपका एयर है, नमी, आपके एयर में नमी होती है ना, जैसे लोग कहते हैं कि आज नमी ज़्यादा है। ठीक, उसका मतलब क्या है, जो आपके अराउंड एयर है उस एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक, जैसे इस केस में क्या है, नमी ज़्यादा है। मान लीजिए दूसरी एक जगह है, वहाँ एयर प्रेजेंट है, वहाँ ज़्यादा एयर है। ठीक, मान लीजिए इतनी एयर है और बस इतनी सी नमी है, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, तो ये ज़्यादा ह्यूमिड है। मतलब इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ठीक, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कम हैं तो इसमें ह्यूमिडिटी कम है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का, डस्ट और स्मोक। ये सीधी सी बात है कि पोल्यूशन है। ठीक, हार्मफुल है, कोई यूज़फुलनेस नहीं है इसका, ये हार्मफुल है लाइफ के लिए, मतलब हम लोग के लिए, ह्यूमंस के लिए भी हार्मफुल है। ठीक, अब स्मोक क्या है, स्मोक भी गैसेस के मिक्सचर हैं, गैस का मिक्सचर है, प्लस उसमें डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट हैं। ये दो जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है, स्मोक बनता है। ठीक, क्या है स्मोक, क्या है, गैसियस मिक्सचर है और डस्ट पार्टिकल है, जो मिल के क्या बना रहे हैं, स्मोक बना रहे हैं। अब स्मोक भी हर जगह जगह के अकॉर्डिंग चेंज होता है, मतलब कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। जैसे मान लो ये रही आपकी एयर। ठीक, इसमें ये है आपके डस्ट पार्टिकल्स। ठीक, तो ये क्या है, ये गैस है, इसमें डस्ट पार्टिकल हैं। ये क्या हो गया, इसमें स्मोक ज़्यादा है, मतलब इसमें डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो ये स्मोक हुई। यहाँ पे एयर प्रेजेंट है आपकी, सॉरी, यहाँ एयर प्रेजेंट है आपकी, यहाँ पे आपका डस्ट आ गया, इसमें कम है। ठीक, तो ऐसे ही जगह जगह प्लेस पे ये चेंज होती रहती है। इसी तरह ह्यूमिडिटी जो है वो जगह जगह चेंज होती रहती है, कहीं पे कम रहेगी, कहीं ज़्यादा रहेगी। रात में हो सकता है डिफरेंट रहे, रात में हो सकता है ह्यूमिडिटी कम रहे, दिन में ज़्यादा रहे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कि एयर की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। ठीक, पहला तो एयर इम्पोर्टेंट है क्योंकि सॉरी वो बर्निंग में हेल्प करता है, बर्निंग में हेल्प करता है। दूसरा क्या है, ब्रीदिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, फूड बनाने के लिए। प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, फूड बनाने के लिए। ठीक, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है कि बर्ड्स जो हैं, जो बर्ड्स हैं वो हवा में उड़ती हैं, एयर में उड़ती हैं। ठीक है, उनके लिए भी क्या है, एयर इम्पोर्टेंट है। एरोप्लेन्स जो हैं वो आपकी, वो भी हवा में उड़ती हैं, उनके लिए भी एयर प्रेशर इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट फॉर बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स में एक स्पेसिफिक टर्म है, क्या है, एयर प्रेशर। इसी की वजह से एरोप्लेन्स जो हैं वो उड़ पाती हैं। ठीक, फिर पांचवा पॉइंट हम लोग का क्या है कि जो मूविंग एयर है उसको हम लोग विंड कहते हैं। विंड क्या है, मूविंग एयर, मतलब जब हवा मूव करती है तो क्या कहलाती है, विंड कहलाती है। ठीक, और जब हवा चलती है, मतलब जब एयर चलती है तो आपके विंड माइल्स जो हैं, मतलब विंड मिल्स जो हैं, ठीक, वो ऐसे कुछ होते हैं, वो घूमते हैं, रोटेट करते हैं। उनके रोटेट करने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक, तो विंड भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एयर का। सिक्स्थ पॉइंट आया कि जो एयर है वो इवापोरेशन में हेल्प करता है। मतलब जो एयर है, जब आपको गर्मी लगती है, कहीं आप धूप में मान लीजिए खड़े हैं, ठीक, मान लीजिए खड़े हैं, आपको स्वेटिंग हो रही है बहुत, फिर अचानक से हवा चलती है तो अच्छा लगता है। ठीक,
लगता है कि हाँ थोड़ा आराम मिला। तो क्या होता है कि जब आप गर्मी में रहते हैं और आपको स्वेटिंग हो रही रहती है, तो स्वेटिंग की वजह से आपको थोड़ा सा आपके शरीर पे वाटर आ जाता है, ठीक। फिर जब हवा चलती है तो वो हवा क्या करती है, वो वाटर वेपर जो मतलब स्वेट है आपका, वो जो प्रेजेंट है आपके बॉडी पे, उसको इवापोरेट कराने में हेल्प करती है। तो जब वो इवापोरेट होता है तो आपको एक मतलब ठंडा 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 लगता है, आपको अच्छा लगता है। तो क्या हुआ कि एयर जो है, एयर हेल्प इन क्विक इवेपोरेशन ऑफ स्वेट that help in keeping us cool, ठीक। अब एयर वाला चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।